आज कोई सवाल नहीं है। जितना तक मुझे याद है, मैंने आप लोगों को सेवा में पूरा पीजीबीपी का हर कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस अनुसार लग सकता है, उसके ऊपर जितना मेरा ज्ञान है डिटेल में करा के उसका इलास्ट्रेशन करा के मैंने छोड़ दिया है। तो आज हम फुल लेंथ का प्रॉब्लम शुरू करेंगे। तो चलिए फुल लेंथ का प्रॉब्लम शुरू करते हैं। The following information compute the business income of Mr. Avinash for the previous year 2021। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया है। पहले ये बताइए तो डायरेक्ट अप्रोच होगा ना इनडायरेक्ट अप्रोच होगा? इनडायरेक्ट। मजा आ गया। क्यों? नेट प्रॉफिट दिया उसको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए क्या क्या दिया है, तो डेबिट में थोड़ा देख लेते हैं। परचेज, सेल्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं आएगा। रेंट, बोनस, डिप्रिसिएशन, ये तो सर अकाउंट्स का डिप्रिसिएशन है। नेशनल लैबोरेटरी, एडवर्टाइजमेंट, कंट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, बैड डेट, इनकम टैक्स, नेट प्रॉफिट, सेल्स, डिविडेंड, बैंक इंटरेस्ट, डिस्काउंट, क्लोजिंग स्टॉक, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, बैड डेट रिकवरी। चलो एडजस्टमेंट में परचेज में 30,000 कैश परचेस, डिप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल्स बोल दिया है। सैलरी 6,000 पेड टू अ सन ऑफ मिस्टर अविनाश, नेवर अटेंडेड द बिजनेस। बोनस, स्टील आउटस्टैंडिंग, एडवर्टाइजमेंट, पॉलिटिकल ब्रोश्योर, इंटरेस्ट पेमेंट, स्टॉक वैल्यूएशन ओवर गुड्स विथड्रॉन, एक्वायर पेटेंट, 30% ऑफ रिलेटिंग टू नोन हाउस। चलिए करते हैं। सॉल्यूशन। Computation taxable business income for the previous year 2020-21, assessment year 2021-22. Done. बोलिए स्टार्टिंग क्या करोगे? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बेटा? 25,900। Add expenses is allowed। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट आइटम, क्या परचेज फुल्ली अलाउड है? यस। लेकिन सर नीचे कुछ दिया है, देखो परचेज तो फुल्ली अलाउड है, लेकिन एक कैश परचेज क्या 30,000 जो एक दिन में पेमेंट हुआ है, क्या करोगे? कैश परचेज in excess of rupees 10,000 in single day।
कौन सा सेक्शन ऑपरेट करेगा? इज इट 40A3? वो देख लो तो 40A3 ना 40A2? पूरा ही 30,000 इज अलाउड। सैलरी में कुछ है सर? सैलरी इंक्लूड 6,000 जो उसका बच्चे को दिया है, वो एक दिन भी बिजनेस में आया ही नहीं, तो सैलरी बेसिकली अलाउ है जो, लेकिन जो बच्चे को दिया है वो डिसअलाउ हो जाएगा। अनरीजनेबल कौन सा सेक्शन ऑपरेट कर रहा है? अंडर सेक्शन 40A। सर सेक्शन लिखना जरूरी है? नो, नेवर, नन। देन और क्या है? रेंट, रेंट के बारे में कुछ बोला है? यस, 30% ऑफ रेंट रिलेटिंग टू द पर्सनल रेसिडेंस, ओन रेसिडेंस। देखिए रेंट इज अलाउबल एक्सपेंसेस, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें पर्सनल का पार्ट इंक्लूड हो चुका है 30%, मतलब 1200 रुपया, तो डिसअलाउ होगा। रेंट फॉर ओन रेसिडेंस 30% ऑफ देन बोनस नॉर्मली अलाउ, लेकिन कुछ बोला है? बोनस इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग का 37 जुलाई और 30 सितंबर तक आउटस्टैंडिंग है, तो बोनस अलाउ होगा ना डिसअलाउ होगा? डिसअलाउ। बोनस not paid till the due date of filing return. How much? 3,000. डेप्रिसिएशन 25,000 पहले ही एड बैक कर देंगे, बिकॉज इनकम टैक्स और अकाउंट्स का अलग होता है। डेप्रिसिएशन treated separately. Contribution to National Laboratory to Scientific Research, सर 100% डिडक्शन और 10,000 डेबिट करके भी रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रीब्यूशन टू ISI स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, सर वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडवर्टाइजमेंट, एक्चुअली मैं बता देता हूं, पहले ये 150% का डिडक्शन मिलता था और ये 125% का डिडक्शन मिलता था, अब तो दोनों ही 100% हो गया, तो दैट्स वाई पहले हम लोग ऐड बैक करके लेस करते थे 150%, लेकिन अब ऐड भी करूंगा 100%, लेस भी करूंगा 100%, कोई मतलब ही नहीं है, सीधा इग्नोर करेंगे। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट 2000 इन द पॉलिटिकल ब्रोश्योर, advertisement in the brochure of political party, कितना?
2000. 2000. Interest on bank loan for the previous year 2021 paid in the previous year 1721 8000. सर बोलिए तो डिडक्शन मिलेगा और नहीं मिलेगा? यस सर मिलेगा। Why? सर लास्ट ईयर वो नहीं पे किया था तो उसको नहीं मिलेगा। पगला 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 2021 का इंटरेस्ट दे रहा है 2021 के बाद 1 जुलाई 21 में। क्या 2021 में उसका डिडक्शन मिलेगा और नहीं मिलेगा? दिमाग ठंडा करके आंसर दो। हड़बड़ी किसने बोला है करने के लिए? सर रिटर्न डेट से पहले ही तो है सर। सॉरी, रिटर्न डेट के पहले है तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न डेट जो है तो ड्यू डेट से पहले हो गया मतलब मिलेगा। मिलेगा सर। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 8000 तो पूरा ही मिलेगा और कुछ नहीं लिखना है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ब्रैकेट में एज पेड विद इन द ड्यू डेट नेक्स्ट। कंट्रीब्यूशन ऐसे ही बोल दिया। बैड डेट सर मैंने तो बोल दिया है बैड डेट इज अलाउबल एक्सपेंसेस। इनकम टैक्स आर पर्सनल इन नेचर डिसअलाउड। इनकम टैक्स पर्सनल how much dash dash 25 और कुछ सर बोलो। सर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक बार बता दीजिए ना सर। अरे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन विद इन ड्यू डेट के भीतर पेमेंट किया है, दैट्स व्हाई नॉट डिसअलाउड। रिटर्न फाइलिंग के भीतर पेमेंट कर रहा है तो डिसअलाउ क्यों होगा बेटा? यस सर। कितना होता है बोलो? सर एक कोई विथड्रॉ भी करके ले जा रहा है। बाद में आऊंगा आऊंगा। मैंने बोला है खत्म हो गया। बोलो। सर 92,200 92,200 less allowable expenses, depreciation as per IT rules कितना? 15,000 depreciation on patent पेटेंट के ऊपर तो अलग से बोला है एक्वारा पेटेंट
40,000 करना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1, calculation of depreciation on patent under block concept. WDV as on 31/3/14/2020 पेटेंट का ओपनिंग WDV नील at परचेज कितना बेटा 40,000 1/11/2020 40,000 depreciation on patent सर पूरा ही 40 ना कितना पेटेंट 40,000 40,000 डेट कौन सा है 1/11/20 1/11/20 that is 40,000 so less sales proceeds nil $40,000 कौन सा WDV 31/3/2021 depreciation how much 40,000 into 25%। सर रेट तो नहीं दिया है, मैंने बोला था ऑल इंटेंजिबल के लिए 25%, याद करो नोट में भी था, मैंने बोला इंटेंजिबल को सिर्फ Yes, याद sir. करके रखना 1/50%। why 50%? सर पुट टू 180 यूज लेस days देन का 180 डेज। पंकज पुट टू यूज कंसेप्ट 182 डेज से कम हो रहा है, दैट्स व्हाई नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 50%। ओके 5,000 5,000 तो मुझे और कुछ करना नहीं है, डेप्रिसिएशन 5,000 और कुछ बोलो। सर स्टॉक का वैल्यूएशन सब धीरे धीरे जो कराता हूं उसमें ध्यान दो ना, जो नहीं बताया उसके पीछे क्यों पड़ रहे हो। चलो ये जो गुड्स विथड्रॉ करके लेके गया है और सर। स्टॉक का वैल्यू हुआ है, दैट इज अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन और स्टॉक विथड्रॉन ओवर द प्राइस बिलो द प्राइस। ये सब क्या कारण है? नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस, तो हर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट है तब भी और एलिमिनेट करना पड़ेगा, लॉस है तब भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। गुड्स विथड्रॉ कर रहा है एसएससी फॉर पर्सनल यूज 15,000 में, मार्केट प्राइस मुझे देखना ही नहीं है, सिर्फ कॉस्ट प्राइस देखो 18,000, मतलब 18,000 का गुड्स 15,000 में लेके जा रहा है, तो खुद के साथ खुद लॉस कर रहा है, दैट इज अ नोशनल लॉस। नोशनल लॉस कभी भी अलाउ नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे? लेस करेंगे, लेस notional loss for goods withdrawn above
बिलो कॉस्ट कितना? 3,000. 15,000. मार्केट प्राइस एकदम ही नहीं देखना है. 18,000 माइनस 15,000. सर मार्केट प्राइस क्यों नहीं देख रहे सर? हाँ, मार्केट प्राइस क्यों नहीं देख रहे? क्यों मार्केट प्राइस देखूंगा? मार्केट प्राइस देख के क्या होगा? मैं कंपेयर करने के लिए बोल ही दिया हूं, सिर्फ कॉस्ट प्राइस के लिए देखेंगे. मतलब मैं मेरे साथ ट्रांजैक्शन करके लॉस और प्रॉफिट कुछ नहीं कर सकता. लॉस और प्रॉफिट मतलब अगर मैं मेरे साथ ट्रांजैक्शन करके उसका कॉस्ट से बिलो लेके जाता हूं, दैट इज लॉस. मतलब मैंने जानबूझ के प्रॉफिट को घटा के रखा है तो बढ़ाना पड़ेगा. उल्टा कॉस्ट से Yes, हम sir. अगर ज्यादा दाम में लेके जा रहा हूं, मतलब हाई प्रॉफिट बढ़ गया है, तो उसको रेस करना पड़ेगा. ना प्रॉफिट अलाउ है ना लॉस भी अलाउ है. सर हाँ ये लेस क्यों किया सर? इसको तो ऐड ना करेंगे. हाँ. नोशनल लॉस, सॉरी. नोशनल लॉस फॉर गुड्स विथड्रॉन बिलो कॉस्ट, राइट. ये जो लॉस है उसको ऑलरेडी माइनस होके लॉस रिकॉग्नाइज हो गया है. 15,000 का गुड्स 18,000 का गुड्स 15,000 में लेके जा रहा है. जब रेक्टिफाई कर दूंगा तो ये नोशनल लॉस को कैंसिल करूंगा, मतलब मैं प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा. ऐड. और गुड्स विथड्रॉन हो गया. स्टॉक वैल्यू 20% ऑन ओवर स्टॉक. मैं मान के चलता हूं स्टॉक वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं ना. ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं सर, क्लोजिंग स्टॉक है. 14,400 में वैल्यू कर रहा है, तो स्टॉक वैल्यू 20% अबव कॉस्ट. तो जो कॉस्ट है उससे ज्यादा वैल्यू किया है, तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू का मतलब है प्रॉफिट हो इंक्लूड हो चुका है. उसको क्या करना पड़ेगा? लेस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड. कितना? 14,400. 14,400 divide into 20 by 120. 100 by 120. 100 by sorry 20 by 120. Yes or no beta? For 14,400 at the valuation of 120%. तो 20% ज्यादा है, कितना होगा? 2,400. डन. सर लेस इंटरेस्ट के लिए नहीं दिए सर. सॉरी इंटरेस्ट पे कर दिया, उसको अलाउड नहीं किए सर, लेस नहीं किए. क्यों लेस करूंगा? ऑलरेडी इंटरेस्ट तो डेबिटेड था यहाँ पर. हाँ? इंटरेस्ट डेबिट ओ नहीं था. अच्छा ना यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं था. सॉरी. ये इंटरेस्ट का जगह यहां नहीं होगा, बिकॉज यहां पर तो इंटरेस्ट था ही नहीं, पेमेंट तो हुआ ही नहीं था, मैंने देखा नहीं था. तो इंटरेस्ट को यहां पर लाएंगे, बिकॉज इंटरेस्ट इज अलाउबल एक्सपेंसेस. एज विद इन द ड्यू डेट पेमेंट कर दिया. कितना? 8,000. $28. Done. Yes sir. Less income credited to PL to profit and loss account, but not to be credited. क्या क्या आइटम है? डिविडेंड फ्रॉम ITC 20,000, from ITC 20,000,
बैंक इंटरेस्ट 10,000, हो सकता है आपको अब कोई फिक्स डिपॉजिट था जहां सबको मिल रहा है। देन डिस्काउंट रिसीव, सर वो तो बिजनेस इनकम है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, सॉरी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, सर ये तो कैपिटल गेन में जाता है, यहां पर तो सवाल ही नहीं है। तो 5,500 कैपिटल गेन, मुझे जानना नहीं है कौन सा गेन, बिजनेस इनकम में नहीं आएगा वो मैं जानता हूं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्लांट प्लांट कितना, $5,500। दूसरा बैड डेट रिकवरी, सर क्या बिजनेस इनकम में आएगा? देखो पहले क्या हुआ था, प्रीवियसली द बैड डेट वाज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, मतलब प्रीवियसली ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो, डिडक्शन आपको नहीं दिया गया था, तो फिर से क्या टैक्स दोगे? No, sir. 6,000 लेस करो इनकम से। बैड डेट रिकवरी, इज अलाउड। Previously disallowed, previously bad debt disallowed, मतलब बैड डेट डिसअलाउ कर दिया है प्रीवियसली, तो नेचुरली लास्ट प्रीवियसली टैक्स पे कर चुका हूं, इस बार तो और भी टैक्स नहीं होगा तो लेस करना पड़ेगा। बोलो टोटल क्या है? बोलो 35,500। बोलिए टैक्सेबल पीजीबीपी, taxable PGBP, profits and gains from business and profession, profits and gains from business and profession, बोलो figure 25,900 plus 92,200 minus 28,000, add notional profit, a notional loss less notional profit, कितना आ रहा है? $25,900 plus 92,200 minus 28,000 minus 2,400 plus 3,000 minus 35,500. How much? 55,200. Yes or no? यस सर। बोलो कोई डाउट? ऐसा कोई आइटम जो आप लोगों के लिए अननोन लगा, जिसका चर्चा हम लोगों ने नहीं किया? No. देखो ऐसा कोई आइटम नहीं है। हाँ ये आप, इसका चर्चा हुआ है, नॉर्मली डिप्रिसिएशन देता है, लेकिन यहां पर आपको टेस्ट करने के लिए दिया है। एग्री?
Yes, sir. Yes, sir. यस सर. चलो सेम टाइप का और एक प्रॉब्लम, थोड़ा अलग किस्म का है. हेलो सर. सर आपका माइक ऑफ है. Yes, sir. ये बात सर आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए. 560. अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट था वो मैंने इग्नोर कर दिया था, मतलब देखा नहीं था, ओवरलुक हो गया था. प्रोविजन फॉर बैड डेट 5000, तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा. एनी काइंड ऑफ प्रोविजन, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट 5000. जैसे ही प्रोविजन फॉर बैड डेट करता हूं 97,200 और मेरा ये फिगर भी 60,200 हो गया. तो यहां पर प्रोविजन फॉर बैड डेट 5000, प्रोविजन फॉर बैड डेट 5000. पेनाल्टी फॉर जीएसटी, मतलब कोई वायलेशन ऑफ लॉ कर रहे हो इसलिए पेनाल्टी ऑफ जीएसटी 10,000. डेप्रिसिएशन 25,000. डेप्रिसिएशन सेपरेटली ट्रीटेड. डोनेशन सर पर्सनल है, इनकम टैक्स पर्सनल है. डोनेशन, इनकम टैक्स 1510. यस और नो? और कुछ सर? परचेस 40,000 इन कैश है. ओके, कैश परचेज exceeding ₹10,000, मतलब पूरा ही डीजल हो जाएगा 10,000 से ऊपर होता है तो. और कुछ एसएससी विड्रॉल. ओके, सैलरीज में 5,000
अपूर्णा को दिया है, डॉटर ऑफ अपूर्णा, जिसका फेयर रेम्युनरेशन होना चाहिए था 3000, तो अनरीजनेबल वर्ड नहीं एप्लीकेबल होगा, एक्सेसिव पेमेंट ऑफ सैलरी टू डॉटर, कितना 5 minus 2 5,000 minus minus 3,000 तो एक्सेसिव कितना हुआ 2,000 2000 2000। देखो तो सब कंप्लीट हुआ और नहीं, परचेज, सैलरी, प्रोविजन, डेप्रिसिएशन, पेनल्टी, इनकम टैक्स सब के ऊपर ही कंप्लीट हुआ है। तो डेप्रिसिएशन मुझे यहां पर करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कर नहीं सकूंगा। तो चलो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, नकी प्लांट, हाँ, ओपनिंग WDV 1 लाख, परचेज कौन सा डेट में, ऑन 70,000 ऑन 1820, 1820, फिर से परचेज है, परचेज कितना, फिर से परचेज 60,000 ऑन 1120, 1121, to 1 rate of depreciation 15%, sale proceed nil, तो WDV 1 लाख, 2 लाख 10, depreciation बोलो सर 60,000 परचेज था ना सर 1120 में 21 में सॉरी, सर परचेज अमाउंट सर 60,000 हाँ मैंने कितना दिया है 40, 40 डेप्रिसिएशन नॉर्मल purchased less than put to use, not purchase, put to use less than 180 days। देखो जो लास्ट परचेज हुआ था वही, यस और नो, यस सर। कितना 60,000 how much 60,000 into 15% into 50% 50 कितना, बोल जल्दी, 4,500 4,500, $4,500 बैलेंस WDV याद है तो, यस सर बैलेंस WDV मतलब बाकी जो WDV बचा रहता है 2 लाख 10 से सर 2 लाख 30 होगा सर। 230 सर यस सर। 2 लाख 30, सर 30 सर। तो 2 लाख 30 से माइनस कर दो, ऑलरेडी 60,000 का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुका है, तो बाकी जो है स्टेट वे में 15%, दैट इज कितना 25,500 सॉरी 25,500 25,500। तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन कितना हुआ बेटा 30, यस सर
एडिशनल डेप्रिसिएशन भी तो मिलेगा, मैन्युफैक्चरर है। Yes, sir. Yes, sir. प्लांट एंड मशीनरी एडिशनल डेप्रिसिएशन, न्यू परचेज कितना सर? 2 परचेज है, तो एक एसेट परचेज 1/8/2020, एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट भी आप लोग जानते हैं, दैट इज 1/8 into 20%, कितना होता है बेटा? 14,000. Asset purchase 1/1/2020 कितना? 60,000. into 20%, लेकिन 50%. 12%. okay, less than 180 Yes, days, sir. 6,000. less than 180 days. तो 6,000. how 20,000. 12/6, okay. $20,000, डेप्रिसिएशन मेरा कितना हुआ? 50,000, yes or no? टोटल Yes, sir. डेप्रिसिएशन $50,000। चलो जी, $50,000 इसका टोटल बोलोगे कोई? 42 प्लस 15 प्लस 40 50 107 107,000. allowable expenses $50, notional loss, चलो देखो नोशनल लॉस प्रॉफिट कुछ है? एसएससी विथड्रॉल गुड्स एट अ प्राइस 20,000 फॉर पर्सनल यूज, मतलब 16,000 का गुड्स वो लेके जा रहा है 20,000 में, मतलब नोशनल प्रॉफिट। तो नोशनल प्रॉफिट है तो उसको क्या करना पड़ेगा? Less. लेस नोशनल प्रॉफिट। $20,000 minus 16,000, that is 4,000। क्लोजिंग स्टॉक का कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं, मैं डाल देता हूं। क्लोजिंग स्टॉक undervalued by rupees 7,000। opening stock overvalued by rupees 5,000। क्लोजिंग स्टॉक अंडरवैल्यूड मतलब, क्लोजिंग स्टॉक अंडरवैल्यूड का मतलब क्या है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक अंडरवैल्यूड मतलब कम ने वैल्यू किया है, मतलब प्रॉफिट कम दिखा है अकाउंटिंग में। Yes, इनकम sir. टैक्स के लिए तो ऐसा नोशनल लॉस क्रिएट तो कर नहीं सकते, तो इनकम टैक्स क्या करेगा? ऐड कर देगा, ऐड ओवरवैल्यूएशन of closing stock, ना undervaluation
अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्या क्लोजिंग स्टॉक। क्या हुआ केस? Add undervaluation of closing stock. How much? 4,000. 7,000. Yes or no? Opening stock overvalued by 5,000. Opening stock overvalued by 5,000. Opening stock ज्यादा होना मतलब खर्चा ज्यादा दिखाया है, तो नोशनल लॉस क्रिएट किए, उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड नोशनल लॉस ड्यू टू ओवरवैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। बोल। How much? 5,000. How much? कितना? 12 से 4 आउट करो। 8. इनकम जो गलती से क्रेडिट हो गया, एक ही है सर, डिविडेंड एंड टाटा बैंक इंटरेस्ट 10 और 5, 10 और 5। डिविडेंड फ्रॉम टाटा मोटर्स और दूसरा Bank interest. बैंक इंटरेस्ट 5,000। $15,000। बोलो। 2,60,000 plus 107 figure comes to 3,65,000। Sir, 107 ऐड क्यों किया सर? वो लेस होगा ना? क्यों? एड Sir, एक्सपेंसेस disallow. डिसअलाउ। हाँ सर, हाँ. बाप रे बाप, 3,67,000। कितना आएगा? बोलो। -50,000, 3,17,000। 3,17,000. वहां से ऐड करो 8,000, 3,25,000. 3,25,000। अभी तक स्टार्ट नहीं किए एंट्री करना। 15,000 लेस होगा। 15,000 लेस 3,10,000. 3,10,000। क्लियर और नॉट? Yes sir. डन। सो देखो, ऐसा कोई आइटम नहीं था जो आपके लिए प्रॉब्लम हुआ। अच्छा सर, जीएसटी पेनल्टी को डेबिट क्यों ऐड क्यों किया? बिकॉज इन्फ्रिंजमेंट बाय वायलेशन ऑफ लॉ, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ। ओके, डन। Yes sir. चलो, डिप्रिसिएशन बढ़ा था,
एज्यूमिंग मैन्युफैक्चरर, एडिशनल डेप्रिसिएशन के बगल में लिख दो एज्यूमिंग मैन्युफैक्चरर। तो दो प्रॉब्लम मैंने कराया, ध्यान से देखना, दो ही सॉलिड प्रॉब्लम है। ये दो प्रॉब्लम करोगे तो ऐसे ही हाफ सेट हो जाएगा इनडायरेक्ट अप्रोच का। चलो